हेलो, हाय बच्चों। मैं पंकज सर आपके सामने आज एक नई वीडियो को लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये 5th क्लास के बारे में मैं बता रहा हूं और इसमें बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर जाते हैं। ये है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उस नंबर में से ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इसको हमें पहचानना है कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो बच्चों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इस तरह से बताने वाला हूँ, यदि एक बार आप मेरे तरीके से समझ जाएं तो मुझे उम्मीद है कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मेरे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पंकज एडू वर्ल्ड को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम जब भी नंबर लिखते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्सेट्रा, तो इन नंबर में सबसे पहले आप जानिए कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहला जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सवाल होता है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा 1 is only one number that is not prime number and it is not composite number। ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, एक ओनली वन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, कंपोजिट नंबर को मैं क्रॉस कर दूंगा और प्राइम नंबर को मैं घेर दूंगा। अब मैं आगे बताने वाला हूं ये प्राइम नंबर क्यों है। 6 कंपोजिट नंबर, 7 इज प्राइम नंबर एंड 8 इज कंपोजिट नंबर, 9 इज कंपोजिट नंबर, 10 इज कंपोजिट नंबर। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लें कि प्राइम नंबर कहते किसको हैं। प्राइम नंबर के बारे में बस एक सेंटेंस में आप समझ लें, ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ध्यान से सुनेंगे, ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। जिस भी संख्या का जो इसका फैक्टर होता है, फैक्टर आप समझते हैं, इसका फैक्टर यह खुद संख्या और एक हो, जैसे 5, इस संख्या का फैक्टर 2 है, एक है 1, दूसरा खुद है 5, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। तो जिस संख्या में 2 फैक्टर हों, एक इटसेल्फ खुद हो और दूसरा एक हो, तो उस संख्या को हम प्राइम नंबर कहेंगे। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एक संख्या है 7 का हम फैक्टर देखेंगे कौन कौन सा है। 7 का फैक्टर है 1 और खुद 7। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 1 और 7 2 फैक्टर हैं, इसमें भी 2 फैक्टर हैं और उनमें से एक फैक्टर इटसेल्फ होना चाहिए, जो खुद नंबर है
वही एक फैक्टर होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहेंगे। अब चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है वह उसका जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होते हैं, कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, एक संख्या 4 है, ये 4 है। इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा, तीसरा फैक्टर खुद 4 होगा। तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 से अधिक फैक्टर हैं मौजूद। अब चलिए दूसरा उदाहरण 6 का फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार से हम इस तरह की संख्या को जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एक बहुत ही यूनिक अमेजिंग चीज है, इसको आप याद रखेंगे। 2 एक संख्या है, ये 2 एक संख्या है जो प्राइम नंबर है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हिच इज इवन नंबर। यह भी एक फैक्ट है कि 2 एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है। तो कितना मज़ेदार ये नंबर है 2। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, चलिए इसको शॉर्ट में हम जानते हैं। सबसे पहला चीज़ आप जान लें, प्राइम नंबर उसे कहेंगे जिसके 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स हों। एक फैक्टर हो वह खुद नंबर और दूसरा फैक्टर होता है 1, तो उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर कहेंगे जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों, यानी कि एक खुद फैक्टर हो, एक दूसरा जो है वो एक हो, और तीसरा कोई भी उसका और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बट 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो वह कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, बताना चाहूँगा कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है। एक नई शब्दावली आपके सामने है, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? पहला बात, प्राइम नंबर्स हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्सेट्रा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें से हम प्राइम नंबर को घेरेंगे 2 3 5 7, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि जो प्राइम नंबर बिल्कुल पड़ोस के हैं, एकदम बगल के हैं, वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 एंड 3 ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद 5 और 7 ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के बाद आते हैं, है ना। जैसे 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 5 और 7
एक लगातार कंपोजिट नंबर, लगातार दो का लगातार कंपोजिट दो लगातार प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो ये आपने समझ लिया। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि प्राइम नंबर्स के बारे में जो मैं एक बहुत ही यूनिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर की खोज किसने की थी। इसकी खोज 230 ईस्वी पूर्व में एक महान गणितज्ञ इरेटोस्थनीज ने इसकी खोज की थी और उसके बाद से ही हम लोग गणित में प्राइम नंबर्स को पढ़ते आ रहे हैं। तो कैसी लगी आज की जानकारी? आज की जानकारी और जो आपको मैंने बताया, इसकी प्रतिक्रिया भी आप अपने इनबॉक्स में लिखेंगे। और तब तक के लिए मैं अगले वीडियो के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूं। चलिए, तो आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।